नमस्कार, मैं हूँ संजीत और आज मेरे साथ एक महाराज जी हैं। इनका पूरा नाम हुआ दैवज्ञ पंडित गौरवाचार्य जी महाराज। ये एक कथावाचक हैं, सहकर्म कांड ज्ञाता। और आप देख रहे हैं ई मीडिया में आप सभी का स्वागत है। और आइए जानते हैं क्या कुछ और विशेष इनके पास है और ये बता सकते हैं। तो सबसे पहले महाराज जी आपका पूरा नाम और अपना परिचय दीजिए। देखिए, मैं गया जी से आता हूँ। मेरा नाम पंडित दैवज्ञ गौरवाचार्य है। गया माँ मंगला के प्रांगण के समीप हमारा निवास स्थान है। गया वो भूमि है जहाँ ज्ञान भी मिलता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। जीवन में जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है वो गया के परम धाम जो भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थली है, बोध गया में आकर अपने ज्ञान का भंडार को खोल सकता है। आप भगवान विष्णु का विष्णु पद जो भगवान विष्णु का पद चिन्ह है, विष्णु पद मंदिर, वहां पे आकर अपने पितरों की मुक्ति के लिए वहां पे खोबे का पिंड दे सकता है, भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर सकता है। आपने दो बातें कहा इसमें कि ज्ञान और मोक्ष दोनों गया में मिल सकता है। तो ज्ञान और मोक्ष में क्या अंतर है? ज्ञान देखिए, इसमें भी आपको बताएंगे कि आदमी कहता है, मनुष्यों का कहना है और भगवान कृष्ण का भी कहना है। कितने लोग मानते हैं, कितने नहीं मानते हैं। जीवन जीने का सही तरीका अगर सिखाता है तो गीता सिखाता है। जीवन में जीना है तो गीता को अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में धारण कीजिए। और अगर जीवन के बाद अगर मुक्ति किसी कारण से नहीं मिली है तो श्रीमद् भागवत की कथा का सप्ताह करवाइए। भागवत के कथा होने से जो भी प्राणी इस मृत्यु लोक में किसी न किसी रूप में भ्रमण करता है, वैसे प्राणी को मुक्ति मिल जाता है भागवत की कथा से। ऐसे 3 प्रकार का विधान कहा गया है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु के बाद अगर मुक्ति नहीं मिलता है तो गया जी में पिंड दान करने से मुक्ति मिल जाता है। अन्यथा फिर काशी में जाकर वहां मुंडन करवाने से या दाह संस्कार करने से मिल जाता है मुक्ति। और एक पुष्कर में ब्रह्म कुंड है, वहां स्नान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। ये धर्म ग्रंथों में कही गई और लिखी गई बातें हैं, क्योंकि लिखने के बाद ही लोग समझता है तो इस बातों को कहता है। तो गया जैसा परम पावन पुण्य स्थान दुनिया में कहीं नहीं। एक सवाल और है, आपने ज्ञान और मोक्ष में अंतर बताया, तो मोक्ष और मृत्यु को क्या एक जैसा माना जा सकता है? मृत्यु शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। और आत्मा को परमात्मा से मिलन करवाने की प्रक्रिया को मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। मृत्यु आत्मा की कभी होती ही नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्र को धारण करता है और प्रत्येक दिन उसे परिवर्तित करता है यानी बदलता है, उसी प्रकार आत्मा है, कुछ वर्षों तक शरीर को धारण करता है, पुनः उस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में समाहित हो जाता है। जब तक शरीर, अब कई प्रकार की धारणा मनुष्य को है कि जब शरीर में है तो समय से पहले मृत्यु क्यों हो जाती है। क्या आप जो वस्त्र पहनते हैं, कपड़ा जो पहनते हैं, वस्त्र यानी कपड़ा, तो वो कपड़ा बीच में अगर फट गया समय से पहले तो क्या उसे आप पहनिएगा? या ज्यादा गंदा हो गया तो पहनिएगा? नहीं, हटा दीजिएगा। वही आत्मा का कार्य है। अगर आप सही संयमित जीवन नहीं जी रहे हैं, मांस मदिरा कई प्रकार के नशीले चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो शरीर रहने लायक आत्मा का रहेगा ही नहीं। जब रहने लायक रहेगा ही नहीं तो उस आत्मा का निवास वहां होगा कैसे? तो आत्मा वहां से निकल जाता है। वो फटे पुराने कपड़े के तरह मनुष्य का शरीर मिट्टी हो जाता है।
आत्मा क्या है? जैसे शरीर आपने बताया कि मोक्ष और मृत्यु में अंतर आपने बताया। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक तरह का मशीन जिसके अंदर आपने पेट्रोल डाला, उसके अंदर जान आ गया, फिर वो चला कुछ समय तक। एक ड्यूरेशन होता है, एक लंबा समय, जितना देर तक वो चल सकता है। उसी तरह से शरीर और आत्मा है। और आपने यह भी बताया कि मोक्ष और फिर ज्ञान और मोक्ष में क्या अंतर है। तो उसी तरह से आत्मा क्या है? ये किस तरह का मतलब ये है? आत्मा किसी प्रकार का न तो आर्टिफिशियल कोई वस्तु है, न तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आत्मा परमात्मा के द्वारा उत्पन्न किया गया एक दिव्य ज्योति है, जो मनुष्य के शरीर में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य के कंठ के नीचे जो है, कंठ के नीचे 10 अंगुल और नाभि के ऊपर 10 अंगुल नापिएगा तो 2 अंगुल का बाएं साइड में हृदय के पास जगह बचेगा। वहीं पे आत्मा एक चिंगारी के रूप में विराजमान है, विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है। श्रीमद् भागवत में आपको 2 खंड है और 12 स्कंद है। जब भागवत की कथा कभी श्रवण कीजिएगा, हालांकि मैं तो कहता हूं कि इस पृथ्वी लोक में जितने भी मनुष्य हैं वो सभी श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। लेकिन हमारे अनुसार आज का युग ऐसा है कि गरुड़ पुराण भी श्रवण करवा दीजिएगा तो सुनने के बाद मनुष्य उसको भी भूल जाएगा, क्योंकि कलयुग इतना तीव्र अब चल पड़ा है कि आने वाले समय में पुण्य नाम मात्र का ही रह जाएगा। आजकल डॉक्टर के यहाँ देखिए ना, दवा में पैसा आदमी खर्च कर देगा, लेकिन कहिएगा देवता में लगाने के लिए तो देवता में पैसा खर्च नहीं करेगा। आने वाले पहले भी मैंने देखा कि कई प्रकार के टीवी सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि भगवान को जल दूध बर्बाद किया जा रहा है। अरे भाई, दूध बर्बाद किया जाता नहीं है। मनुष्य के श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जिसमें संस्कार होता है उसी में श्रद्धा जागृत होती है, और संस्कार जिसमें नहीं है उसमें श्रद्धा नहीं। और जहाँ श्रद्धा नहीं है वो कभी न तो अपने कुल के पुरखों को तारेगा, न तो अपने माता पिता को, क्योंकि उनको तारने के लिए श्राद्ध कर्म करने पड़ेगा। और श्राद्ध शब्द श्रद्धा से उत्पन्न होता है, और श्रद्धा से उत्पन्न होने पर ही श्राद्ध कर्म किया जाता है। जब श्रद्धा ही नहीं है तो वो अपने पितरों और पूर्वजों और माता पिता का श्राद्ध कर्म करेगा ही कैसे। कहता है श्रद्धा विश्वास से रूपी लो, श्रद्धा से विश्वास जागृत होता है। आजकल के मनुष्य में न तो श्रद्धा है, न विश्वास है, न संस्कार है, न संस्कृति है, न सभ्यता है, न सम्मान है। केवल अपने दिनचर्या और भोजनोपार्जन के लिए गलत से गलत कार्य को कर कर, कुकृत कर कर, केवल पैसा। ये कलयुग है। कलयुग में तो भूलोक पर कैश देखा जाएगा, पर परलोक में केवल कर्म देखा जाएगा। इसीलिए कर्म पर ध्यान दीजिए। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, ये रामचरितमानस में कहा गया। इस पूरे विश्व में केवल एक ही प्रधान है, वो क्या है? कर्म। तो फिर कर्म अगर हम करते हैं, हम अगर कर्म में बिलीव करें, विश्वास करें, तो फिर हमें भगवान की आस्था की क्या जरूरत है? क्योंकि भगवान और भगवती शब्द तो ये संस्कृत के हिंदी के 2 शब्द हैं व्याकरण के। जो भगवती हम किसी के भगवान किसी को सम्मान में कहते हैं, अपने से बड़ों को कहें कि यार बहुत प्यारे हैं, बहुत मतलब हमारे आदर्श है वो, तो हम कह सकते हैं कि भगवान फलाने, है ना? जैसे सपोज दैट कोई चाचा हमारे, कोई दादाजी हैं और बहुत आदर्शवादी है, बहुत ही मतलब वो हमारे अजीज हैं, हमारे बहुत करीबी हैं, तो उनमें भगवान पहले, जैसे हम श्री लगाते हैं तो ऐसे हम भगवान लगाएं। या अगर बहुत ही हमारी माँ कोई ऐसी है, कोई दादी माँ है जो बड़ी करीब से मुझे जानती है, मैं उनको जानता हूँ, तो मैं भगवती उनको बोलता हूँ, है ना? तो ये 2 शब्द हैं। तो हम कर्म में अगर बिलीव करें तो फिर भगवान की आस्था क्या है? इस पर थोड़ा कुछ देखिए, बताइए। सबसे पहली बात कर्म। कर्म क्या है?
एक होता है सुकर्म, एक होता है कुकर्म। सुकर्म से आस्था जागृत होती है और कुकर्म से काम वासना जागृत होती है। अब ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो सुकर्म करना चाहता है या कुकर्म। आजकल आज मनुष्य जो है कुकर्म करता है, सुकर्म नहीं करता है। माता पिता भाई बंधु, इस पे एक श्लोक हम कहते हैं 6 प्रकार के मित्र होते हैं। सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, खड़े ते मम बांधवा। ये 6 प्रकार के मित्र होते हैं। माता को सत्य वचन बोलना चाहिए और सत्य वचन का पालन करना चाहिए और सत्य पर चलना चाहिए। सत्यम माता, पिता ज्ञानम, पिता को ज्ञान रूपी माना गया है। ज्ञानी पिता अगर ना भी है लेकिन ज्ञान पुत्र को देना चाहता है तो पिता के ही किए गए कर्मों से, क्योंकि मेहनत परिश्रम कर कर पुत्र को ज्ञान देने का प्रयास करता है तो पुत्र उसका ज्ञानी होता है। और धर्मो भ्राता, भाई को धर्म के स्थान पे रखा गया, भ्राता को धर्म के तरह मानना चाहिए। लेकिन कहा गया है कि गोतिया होता है, हिंदी शब्द में पाटीदार या गोतिया। भाई भाई कभी किसी का गोतिया नहीं होता। जो एक ही माँ के गर्भ से जन्म आए वो कभी पाटीदार या गोतिया नहीं। गोतिया कौन होता है? गोतिया होता है भाई भाई की जो पत्नी होती है, इसीलिए उसे गोतनी कहा जाता है। गोतिया वो होता है और उसी के व्यवहार और व्यभिचार में आकर भाई भाई गोतिया बन जाता है। भाई भाई कभी गोतिया नहीं हो सकता। भाई भाई एक दूसरे का सहारा हो सकता है, एक दूसरे का रक्षक हो सकता है। भगवान राम और लक्ष्मण तो गोतिया नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान राम लक्ष्मण की पत्नी एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न जन्म ली हैं और भगवान राम लक्ष्मण हालांकि एक माता के गर्भ से जन्म न लिए लेकिन एक कुल और एक ही घर में उनका ब्लड खून से भी बहुत बढ़कर रिश्ता था। त्रेता युग में भाई भाई में पटता था, बनता था। द्वापर में भी भाई बलराम और भगवान श्री कृष्ण। कलयुग में भी भाई भाई में बनता है। लेकिन कहा जाता है ना कि आप 1000 लीटर दूध रख दीजिए और 1 नींबू उसमें पूरा निचोड़ दीजिए, पूरा दूध को फाड़ देगा। इसी प्रकार किसी स्त्री के बारे में हम नहीं कह रहे, क्योंकि स्त्री में भी सही गुण और गलत गुण होता है। लेकिन अगर कोई गलत गुण वाली स्त्री बीच में आ जाती है तो भाई भाई में भी दुश्मनी करवा देती है। ये हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है। ऐसे किसी भी नारी की निंदा नहीं करनी चाहिए। नारी स्वयं माता दुर्गा का स्वरूप है। लेकिन आज करके परिवेश को देखकर इस तरह की बातें लोग कहते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न ये आ गया, क्योंकि आपसे बात करते करते बहुत सारा प्रश्न आ रहा है। प्रश्न यह है कि भारत में देखा जाए तो 2 अलग-अलग स्वभाव की महिलाएं रहती हैं। एक तो वैसी महिलाएं जो क्रूर हैं, जो जिनको समाज, परिवार और अपने पराये से कोई मतलब नहीं है। दूसरी महिलाएं वैसी हैं जो समाज और परिवार का हिस्सा बनती हैं और वो एक बड़े समाज और एक स्वच्छ समाज का निर्माण करती हैं। उनको बहुत सारे लोग माँ सीता के रूप में देखते हैं। ये कहते हैं कि सीता के स्वभाव की बेटी है ये, बहुत सज्जन, बहुत संभली हुई। और दूसरी है जो शूर्पणखा के स्वभाव की स्त्री है ना? जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं है। अपनी यौवन अवस्था को इस तरह से इस्तेमाल करती हैं जो समाज को छिन्न भिन्न करने का काम करती हैं। तो इन दोनों में मतलब क्या अंतर है? इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए इसमें पेरेंट्स की कमी बहुत बड़ी। आपको बता रहे हैं जो व्यक्ति मीठा भोजन करेगा वो सदैव देव स्वरूप रहेगा।
और मीठा बोली बोलेगा। आजकल बहुत से रोग भी आ गए हैं, बहुत से भोजन के प्रकार भी आ गए हैं। आप बाजार में जाकर 100 रुपये का चाउमीन, मंचूरियन, कितने प्रकार के फास्ट फूड खा लीजिएगा, लेकिन 50 रुपये का मलाई नहीं खाइए। कहा जाता है कि जैसा आदमी का भोजन होता है वैसा मनुष्य का मन हो जाता है। आप मांस खाइएगा तो हर समय मारने काटने की बात कीजिएगा, मदिरा पीजिएगा तो नाली में पटकाइएगा, नहीं तो युद्ध कीजिएगा। लेकिन कभी सुने हैं कि मिठाई, मक्खन, मेवा खाने वाला व्यक्ति गलत किया है? नहीं करेगा। भगवान कृष्ण माखन खाए, लेकिन कभी सुने कि वो धर्म के विरुद्ध काज किए? ये नहीं कि वो भगवान है, लेकिन भोजन भी मायने रखता है। अब हम अपने घर पे, हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं कि बच्चे को भोजन, बच्चा, हम बाहर में घूम रहे हैं, बच्चा या बच्चे की माँ घर पे कॉल किए घर से कि ये लेते आइएगा। ठीक है, आप लेते जाइए, बच्चे की इच्छा है, लेकिन उसके साथ कुछ मीठा भी तो लेते जाइए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की पहले से ही ये पद्धति रही है कि भोजन के बाद मीठा खाना चाहिए। लेकिन आजकल मनुष्य वैसा नहीं करता है। और न तो भोजन में 2-4 मिर्च एक्स्ट्रा खा लेगा, तो उससे होगा क्या? एक कथावाचक का ये राजनीतिक सफर, ये कैसा है? देखिए, राजनीतिक सफर कथावाचक या किसी भी कर्मकांडी ब्राह्मण या संत महात्मा, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ भी हैं, कई ऐसे हैं, इसमें रहना चाहिए। पहले राजा महाराजा क्षत्रिय थे, कोई भी जाति धर्म रह सकते हैं, मुगल भी आए, कई प्रकार के आए, तो उससे कोई यानी परेशानी नहीं है, कोई भी रह सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शक तो रहेगा संत, साधु, महात्मा, ब्राह्मण ही। पहले के राजा महाराजा के कुल गुरु रहा करते थे। भगवान राम के भी समय में रहे, कृष्ण के समय में भी रहे, सतयुग में भी रहे, लेकिन सभी के एक एक कुल गुरु रहे। आजकल राजतंत्र तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में